अच्छा, आराधना प्रसंगी आपल्या सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मी स्वागत करतो. भक्तीला आपण आरंभ करूया. हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है. यह तो यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है. आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो. हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर. हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे. आइए प्रार्थना करेंगे. सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी देवा, राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, आजच्या या भक्ती प्रसंगी पुन्हा एक बार आम्ही तुझ्या पवित्र उपस्थितीमध्ये आहोत. तुला धन्यवाद देत आहोत देव बापा, तू दिलेल्या उद्धारासाठी. तू आमच्या मनामध्ये ख्रिस्त येशूमध्ये जी आशा जागृत केली त्यासाठी, जे आनंद, शांती आणि नवजीवन की जे सामर्थ्याने युक्त असं तू आम्हाला दिलंस या पुनरुत्थानाच्या द्वारे, यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर पिता. या कोविड-19मध्ये पिता परमेश्वरा महामारीच्या दिवसामध्ये देखील प्रभूशी तुझं वचनाचं द्वार तू आमच्यासाठी उघडं केलेलं आहेस. आणि आम्ही आपापल्या घरामध्ये पिता परमेश्वरा आराधना करू शकतो तुझे. आणि हे सौभाग्य देवा तू आम्हाला दिलंस, यासाठी आम्ही तुझे आभार मानतो. आम्हावर दया कर प्रभूशी, तुझी दया कर. तुझ्या लोकांवर तुझी कृपा असू दे. आणि आजच्या या भक्तिप्रसंगी असलेले शास्त्रपाठ, शास्त्रमनन आम्हा सर्वांसाठी प्रभूची आशीर्वादित कर, अशी आमच्या तुझ्याकडे प्रार्थना आहे. येशू आमचा तारणारा, त्याच्या नावामध्ये आम्ही मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. यावेळेस आपण एक गीत गाऊया. उपासना संगीत गीत नंबर 457, मराठी गीत. याहो याहो प्रियजन याहो, जाऊ चला परमेश्वर सदनी. गीत नंबर 457. महिला मंडळ आपलं मार्गदर्शन करतील आणि त्यांच्यासोबत आपण ज्याही ठिकाणी आहात हे गीत आपण गाऊया. शांति
यावेळेस स्तोत्र संहितेचं वाचन आपण करणार आहोत. भजन संहिता 118 मधील काही वचनं आणि ती 10 पासून तर 16 पर्यंत अपन वाचूया. सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम में मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा. उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम में मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा. उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आँख के समान वे बूझ गए. यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा. तूने मुझे बड़ा धक्का दिया था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की. परमेश्वर यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार है. प्रभु की महिमा हो. आमीन. आए प्रियो, और एक गीत को हम गाएंगे, उपासना संगीत, गीत नंबर 111, मराठी गीत. येशूचे नाम गोड फार दिनांना लागते. गीत नंबर 111. शिकारी दे
आजच्या मन न करता जे शास्त्रपाठ आणि शास्त्रवचन आहे त्याकडे आपण जाणार आहोत. आणि पहिला शास्त्रपाठ नवीन करारामधून संत योहानाचं पहिलं पत्र अध्याय 1 आणि वचन 1 ते 7 पर्यंत मिसेस निलिमा डेव्हिड आमच्यासाठी वाचतील. मी त्यांना अनुरोध करतो की त्यांनी या वचनाची सेवा करावी. पहिलं योहन्ना पहिला अध्याय 1 ते 7. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम बाइबल में से कुछ वचनों को सुनेंगे. यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 1 से 7 वचन. जीवन का वचन. उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ. यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो. और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और पुत्र यीशु मसीह के साथ है. और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं. यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. परमेश्वर पढ़े गए वचन पे आशीष दे. धन्यवाद. प्रियजनों, आइए हम सुसमाचार का पाठ सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्पेशल गीत होगा और वो गीत मधुमिता जॉर्ज जेम्स इनकी बेटी के द्वारा. और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो स्पेशल गीत स्पेशल नंबर दें. मधुमिता.
सुसमाचार का पाठ यूहन्ना के इंजील और अध्याय 20 19 से लेकर 31 तक। 19 से लेकर 31 तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, और तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, और तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु की महिमा हो। आइए इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करूया। हे आमच्या थोर आणि गौरवी प्रेमळ प्रभू परमेश्वरा, या सकाळच्या वेळी प्रभूजी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो आणि तुझी स्तुती करतो बापा, कारण तू स्तुतीस पात्र आणि स्तुतीमध्ये वास करणारा परमेश्वर आहे। प्रभूजी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो आणि तुला धन्यवाद देतो बापा, तुझ्या सर्व आशीर्वादांसाठी। प्रभूजी आजपर्यंत तू आमच्यावर केलेल्या सर्व आशीर्वादांसाठी, आमच्या केलेल्या सर्व सांभाळासाठी आणि आम्हाला सुरक्षित ठेवल्यासाठी आणि अनेक अनेक उपकार तू आमच्या सर्वांवर केले आहे, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी। मान परमेश्वरा, मागील आठवडाभर आम्हा सगळ्यांना सांभाळलं प्रभूजी आणि तुझ्या जवळ ठेवलं बापा। तुझ्या प्रभूजी रक्ताने आम्हाला कव्हर करून ठेवलं बापा, आणि म्हणून आम्ही तुझे उपकार मानतो मान परमेश्वरा। तुझ्या सर्व प्रीतीसाठी मान परमेश्वरा, आणि तुझ्या प्रभूजी अनुग्रहासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी। मान परमेश्वरा, विशेष करून आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो आणि तुझ्याजवळ मागतो प्रभूजी की ही जी प्रभूजी कोरोना आजार हा प्रभूजी सर्वत्र पसरलेला आहे मान परमेश्वरा, आणि अनेक लोक त्यापासून प्रभूजी आजारी आहे प्रभूजी। त्या प्रत्येकासाठी आम्ही तुझ्याजवळ कळकळीची प्रार्थना करतो प्रभूजी। आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो बापा, त्या सगळ्यांकडे प्रभूजी तू तुझा स्वास्थ्याचा हात महान परमेश्वरा तू त्यांच्याकडे वाढव महान परमेश्वरा। त्यांना स्पर्श कर प्रभूजी आणि त्यांना उत्तम स्वास्थ्य दे। त्या आजारातून त्या सर्वांना बाहेर काढ प्रभूजी। ज्या सगळ्यांना तू सांभाळून ठेवलं आहेस आजपर्यंत, त्या सर्वांसाठी प्रभूजी आम्ही तुला धन्यवाद देतो महान परमेश्वरा। आणि प्रभूजी जेव्हा हा आजार पसरलेला आहे, अनेक हॉस्पिटल्समध्ये खूप सारे रुग्ण आहे प्रभूजी, अशा प्रसंगी प्रभूजी जे डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉय आणि इतर सर्व प्रभूजी त्यांची सेवा करतात, त्यांच्यासोबत तू हो प्रभूजी। त्यांच्या सेवेला यश दे महान परमेश्वरा, आणि ती सेवा करत असताना प्रभूजी त्यांना कोणत्याच संकटात पडू देऊ नको प्रभूजी, आणि त्यांना प्रभूजी तू आपल्या रक्ताने प्रोटेक्ट करून ठेव, त्यांचा बचाव कर महान परमेश्वरा। आणि त्यांच्याकडून प्रभूजी तू त्या रोग्यांची आणि तू आपली सेवा करून घे महान परमेश्वरा। प्रभूजी त्या सगळ्यांना तू आशीर्वाद देत आहेस, आजपर्यंत सांभाळून ठेवला आहेस, म्हणून आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभूजी। महान परमेश्वरा, आम्ही आमच्या मंडळीसाठी मागतो, मंडळीतील सर्व सभासदांसाठी मागतो महान परमेश्वरा। प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर, प्रत्येक कुटुंबाला तू आशीर्वादित कर महान परमेश्वरा। आणि प्रभूजी या प्रभूजी आजाराच्या वेळेस महान परमेश्वरा जेव्हा की सर्वत्र पसरलेला आहे, सगळ्यांना तू प्रभूजी प्रोटेक्शन दे महान परमेश्वरा। प्रभूजी आम्ही विशेष करून आमचे पाळक साहेब प्रभूजी रेव्हरंड जयसिन्हा पात्रे आणि प्रभूजी रेव्हरंड P.Y. सिंग यांच्यासाठी देखील मागतो। या दोघांनाही देखील प्रभूजी तू सुरक्षित ठेवलं आहे आणि आमच्या मंडळीची सेवा त्यांच्याकडून करून घेत आहेस, म्हणून आम्ही धन्यवाद देतो प्रभूजी। त्यांच्या कुटुंबासाठी देखील धन्यवाद देतो प्रभूजी। त्यांना आशीर्वादित कर, त्यांच्या ज्या काही गरजा असतील प्रभूजी, ज्या काही अडचणी असतील आणि ज्या काही विनंत्या असतील महान परमेश्वरा, त्या सर्व प्रभूजी तू आशीर्वादित कर आणि तू पूर्ण कर महान परमेश्वरा।
प्रभूजी त्याचप्रमाणे आम्ही आमच्या चर्चच्या पास्टेट कमिटीसाठी, महिला मंडळासाठी प्रभूजी, तरुण संघासाठी आणि संडे स्कूलसाठी मागतो. प्रभूजी जरी या ॲक्टिव्हिटी बंद असल्या तरी प्रत्येकासाठी प्रभूजी तू आशीर्वाद दे महान परमेश्वरा. आणि प्रभूजी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे किंवा प्रार्थनेद्वारे प्रभूजी त्यांनी या मंडळीची सेवा करावी असं तू होऊ दे प्रभूजी. तसंच महान परमेश्वरा आम्ही आमच्या डायसेसचे सन्माननीय बिशप साहेब आणि त्यांचं मंडळ प्रभूजी, त्यांची समिती यासाठी मागतो. त्यांना देखील आशीर्वादित कर महान परमेश्वरा. आणि प्रभूजी पुढच्या महिन्याची काउन्सिल आहे प्रभूजी, ती देखील आशीर्वादित कर आणि त्यामध्ये योग्य निर्णय येतील असं तू होऊ दे प्रभूजी. महान परमेश्वरा आम्ही आमच्या सिनेटसाठी देखील मागतो आणि तेथील देखील कार्यकारिणी यांच्यासाठी मागतो. त्यांना देखील आशीर्वादित कर महान परमेश्वरा. आणि त्यांनी देखील प्रभूजी भारतातील संपूर्ण CNI साठी चांगलं कार्य करावं प्रभूजी आणि त्याची प्रगती करावी असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी आम्ही विशेष करून आमच्या चर्चसाठी मागतो प्रभूजी. त्याच्या रिनोव्हेशनचं काम सुरू आहे प्रभूजी. आजपर्यंत तू आशीर्वादित केलं, सगळा प्रभूजी पैसा पुरवला, सगळं साहित्य पुरवलं, याबद्दल आम्ही तुझे आभारी आहोत महान परमेश्वरा. यापुढचंही संपूर्ण काम प्रभूजी आम्ही तुझ्या हातात सोपतो. या कोरोनामुळे आणि प्रभूजी या लॉकडाऊनमुळे मधामधात अडथळे येत आहे, परंतु आमचा पूर्ण विश्वास आहे प्रभूजी की हे कार्य तू पूर्णत्वास नेशील आणि प्रभूजी हे जे सुंदरसं चर्च या ठिकाणी उभं राहील महान परमेश्वरा, हे अनेकांच्या उद्धाराचे कारण बनेल असं तू होऊ दे प्रभूजी. त्यासाठी जे पैशाची गरज आहे सगळ्यांना स्फूर्ती दे महान परमेश्वरा, विचार दे महान परमेश्वरा, जेणेकरून प्रभूजी उत्स्फूर्तपणे आमची मंडळी याकरिता देणगी देईल महान परमेश्वरा. प्रभूजी पुन्हा एक वार तुला तुझ्या संपूर्ण आशीर्वादासाठी, तुझ्या संपूर्ण कृपेसाठी प्रभूजी आम्ही मनापासून तुला धन्यवाद देतो. संपूर्ण पुढचा वेळ तुझ्या हातात सोपवतो आणि ही प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. आइए प्रियो, इस समय प्रेज एंड वर्शिप में हम सब लोग जाएंगे और मैं अनुरोध करता हूं अजय पाल प्रतीन को कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें. प्रेज एंड वर्शिप. यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको सलाम. मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे अपनी स्तुति करने के लिए चुना है. क्यों ना इस गीत के साथ हम उसका जय जयकार करें जो कहता है यहोवा चरवाहा मेरा, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, हमारा बचाने वाला है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है. सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है. दिल मेरा भर गया है हालेलुया और उमड़ भी रहा है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है. सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करूँगा भलाई भी उसकी हालेलुया आनंदित मुझे करती है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है. आमेन आमेन. सही में सचमुच में उसने हमें बनाया है, वो हमें बचाता है, वो हमें चलाता है. जो हमारा जीवन का मकसद भी सिर्फ उसके लिए जीना और उसके कार्यों के लिए मरना है. क्यों ना हम गीत के साथ उसकी प्रशंसा करें जो कहता है मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं. जो मेरे लिए धन था
उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, हाँ मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी को आज के इस पवित्र दिन की आराधना में स्वागत करता हूं। आज ईस्टर के बाद का पहला संडे है और विषय दिया गया है कि हमें मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आनंद, शांति, सामर्थ्य और नवजीवन मिला है या दिया गया है। हमें मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आनंद, शांति, सामर्थ्य और नवजीवन दिया गया है, मिला। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और पुनरुत्थान को हमने देखा। आपने क्या अनुभव किया आज तक? क्योंकि जिन्होंने उस पुनरुत्थान को अनुभव किया, शास्त्र कहता है कि यह पुनरुत्थान उन्हें आनंद, शांति और ऐसा नया जीवन की जो सामर्थ्य से युक्त है। और हर एक विश्वासी के पास
ये नया जीवन कि जो आनंद और शांति और सामर्थ्य से भरा हुआ है, उसका अनुभव हम लें। उत्तम शुक्रवार के दिन सलीब पर के यीशु के उस सत्य वाणी को और उसकी मृत्यु को हमने देखा। यीशु मसीह की मृत्यु हमें ये प्रकट करती है कि यीशु मनुष्य था, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठकर उसने ये साबित कर दिया जो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु परमेश्वर था। जैसा आदि में लिखा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और उसने हमारे मध्य में डेरा डाला। और यह अपने आप में एक अद्भुत ऐसा है कि मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान उसके मनुष्य और परमेश्वर होने का दावा करती है, और यह हमारे लिए समझना है। अतः मेरे प्रियो, हमने देखा कि पॉलिटिशियंस जो थे उन जमाने में, वो यीशु को रोक नहीं पाए। सलीब पर के कीले यीशु को रोक नहीं पाए। इवन वो मृत्यु हुआ, लेकिन वो मृत्यु भी यीशु को रोक नहीं पाया। यीशु को कब्र में गाड़ा गया, लेकिन वो कब्र भी उसको रोक नहीं पाई। उसने जैसा कथन किया था और लोगों ने सुना था कि ये तीसरे दिन जी उठने वाला, ऐसा बोला है, तो उसे पत्थर से ढक दिया था उसकी कब्र को, लेकिन वो कब्र का पत्थर भी यीशु को रोक नहीं पाया। और यह पुनरुत्थान की सामर्थ्य है कि जो हमें आनंद और शांति और नया जीवन देती है, कि जो विश्वासियों को कोई भी परिस्थिति रोक नहीं पाएगी या रोक नहीं सकती। और इसलिए इस कोविड-19 में हम धीरज के साथ, सामर्थ्य के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ हम मुकाबला करें, क्योंकि ये परिस्थितियां आएगी और जाएगी, लेकिन पुनरुत्थित मसीह का सामर्थ्य सदैव हमारे साथ बना रहेगा। मेरे प्रियो, हम लोग पहले सप्ताह में हैं, ईस्टर के बाद, और हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का क्या परिणाम हुआ। तो हमें भी इसे टटोल कर देखना चाहिए अपने विश्वास के जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह यदि जी उठाए, और हमने सबने कहा कि यीशु जी उठाए और सचमुच जी उठा है, तो आपके और मेरे जीवन में क्या बदलाव लेकर आया है। ये 40 दिन के उपवास, प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग और यीशु का जी उठना हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है, यह सोचने वाली बात है। और हर एक जन इस बारे में सोचे और अपना उत्तर दे अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उसके लिखे गए सारे वचन को साबित कर दिया है। आज का जो थीम हमने देखा कि हमें मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आनंद, शांति, सामर्थ्य और नव जीवन दिया गया है। एक नया लाइफ कि जो सामर्थ्य से भरा है। मेरे प्रियो, कैसे पुनरुत्थान हमारे जीवन में आनंद और शांति को लाए, कैसे यीशु का पुनरुत्थान हमें सामर्थ्य से भरा, कैसे पुनरुत्थान के द्वारा हमें नवे जीवन मिला है या वो लाता है। मेरे प्रियो, और इसलिए यहां पर जो सुसमाचार को हमने पढ़ा कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संडे, जो सुबह प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हुआ, पुनरुत्थान हुआ, और उसी संध्या को ऐसा कहा है यहां, वही शाम के समय
जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, ऐसा वर्णन किया है। क्योंकि उन्होंने यीशु की दर्दनाक मृत्यु को देखा था और इस भय में, जिसके कारण वो भयभीत हुए, और वो भय में वो भूल गए कि यीशु ने उनसे क्या क्या बात कही थी। अब उनको एक अकेलापन महसूस हो रहा था, दुख भी था, भय भी था, डरे हुए थे और अपने आप को बंद करे हुए थे। और कहा गया यहां पर, तब यीशु आया। और यह अपने आप में बहुत अद्भुत है। मेरे प्रियो, जब हम डरे हुए, घबराए हुए और भविष्य की चिंताओं में डूबे हुए, और तब यीशु आया, और यह वाक्य हमें हौसला देता है। ये सेंटेंस जो यीशु आया, मेरे प्रियो, आज चारों ओर परिस्थिति बहुत दर्दनाक है, भयंकर है, हर एक दिल में डर है, लेकिन यीशु आया। और वो इसलिए आया क्योंकि कब्र उसे रोक नहीं पाई। वो पुनरुत्थित हुआ, और वो जो द्वार बंद था, मेरे प्रियो, हमने कई द्वारों को बंद करके रखा है, लेकिन उसमें से यीशु आया। और निश्चितता से आज ये मेरी कामना और प्रार्थना है, जो अपने भविष्य के विषय में चिंतित है, डरे हुए हैं, इस महामारी के समय में आपको पुनरुत्थित मसीह का दर्शन हो। उसी शाम, द फर्स्ट डे ऑफ वीक, ऊपर की अटारी में, खोली में, जब चेलों ने अपने आप को बंद किया, मेरे प्रियो, दरवाजा बंद, निराश, हताश, दुखी, क्या करें न क्या, भविष्य की आशा खोए हुए, और इतने में प्रभु आता है, इतने में प्रभु आता है। मेरे प्रियो, बंद दरवाजे से अंदर, और वो अपने हाथों को दिखाता है, पंजर को दिखाता। लेकिन जब वो आता है, सबसे पहले वो कहता है तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु के सारे लोगों के लिए ये पैगाम है कि शांति मिले। और जब प्रभु की शांति, जो सारे जगत से परे है, हमारे हृदय में विराजमान होती है, हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं, डर कहाँ गायब होता है, चिंताएं मिट जाती हैं। और इसलिए प्रभु ने 2 बार कहा तुम्हें शांति मिले, मेरे प्रियो। और यही शांति हमें प्रभु का स्वर्गीय आनंद देती है। कई लोगों ने शांति को खोया है, कई लोग शांति की खोज में हैं, लेकिन सच्ची शांति प्रभु यीशु में है। और हर एक विश्वासियों लोगों ने अपने विश्वास में अब उठना चाहिए, क्योंकि उनके पास प्रभु की शांति है, जो उनके आनंद का, जो हमारे आनंद का विषय है, उसे हम आनंद से महसूस करें, मेरे प्रियो, कि जिसके द्वारा हमारा भय, निराशा जैसे चेलों की उन दिनों में हुई, नष्ट हुई, यीशु का पुनरुत्थान का आनंद उन्होंने मनाया, जश्न मनाया। मेरे प्रियो, जब दुख से घिर जाते हैं, हम आनंद नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे हृदय आनंद होते हैं, तो ही हम जश्न कर पाते हैं या उत्सव कर पाते हैं। और इसलिए यह पहला कारण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो उसने दर्शन दिया, शांति हो कहा, और ये शांति उनके आनंद का कारण हुई। दूसरी बात, पुनरुत्थान परमेश्वर के साथ शांति तथा एक दूसरे के साथ शांति को लेकर आता है। वो कहता है प्रभु परमेश्वर का वचन कि तुम्हें मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है, और वो जो शांति जो है हम कैरी करते हैं,
सो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप और भाई बहनों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, इसलिए हमने कम्युनियन कहा था। और जिस समय हम प्रभोज विधि को करते हैं, उस समय हम इस पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। हम उस घटना को आनंद से मनाते हैं, प्रभोज को, कि हमारा मसीह जी उठा है, कि जिसने अपने लहू के द्वारा हमें एक नया जीवन की जो सामर्थ से भरा है वो दिया। क्योंकि मसीह वो सलीब पर हमारे बदले चढ़ा ताकि हमें परमेश्वर पिता के साथ शांति मिले। इतना ही नहीं, उसने हमारे लिए मार्ग तैयार किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। क्योंकि हमने देखा जब उसने अपने प्राण को सौंप दिया अपने पिता के और कहा था पूरा हुआ, ये पूरा काम करके उसने अपने प्राण को सौंप दिया, और तब कहा गया कि पर्दा फट गया और उसने परम पवित्र स्थान में परमेश्वर पिता के पास जाने का या उसके उपस्थिति में जाने का मार्ग खोला है। सो मसीही लोगों को अब कोई भी सबब नहीं है कि हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं। साल में एक बार, साल में 3 बार ना, अब पर्दा फट गया है, दुनिया खत्म, क्योंकि यीशु ने अपने सलीब पर के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमारे ऊपर जो श्राप था उसे तोड़ दिया है, और वो अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके, क्योंकि पर्दा फट गया। हम परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की हुजूरी में आए या कभी भी आ सकते हैं। यह पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, यह पुनरुत्थान की आशीष है हमारे लिए, यह पुनरुत्थान का जलवा है मेरे प्रिय। और इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव सदैव हम लोगों ने लेना चाहिए, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान हुआ। यीशु में हमारा परमेश्वर से जो एदन के वाटिका में संबंध टूटा था, वो फिर से प्रभु यीशु मसीह ने जो सेकंड आदम कह गया उसने वो प्रस्थापित किया, और चेले अब मेल मिलाप की सेवा कर सकते हैं। हर एक विश्वासी मेल मिलाप की सेवा कर सकता है, और हमने वो करना चाहिए, और वो इसलिए कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। तीसरी बात, यहां पर जब हम लोगों ने देखा कि यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तैयार है, क्योंकि उसने 50वें दिन पेंतिकोस्त सभी चेलों पर पवित्र आत्मा फूंका, यानी उंडेल दिया। और यह हमारे लिए सामर्थ्य का जीवन, नया सामर्थ्य का जीवन है। और इसलिए संत पौलुस इफिसियों के पत्री 1 अध्याय 18 और 19 वचन में कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। 19वां वचन, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। कौन सा कार्य? जी उठना, जो उठने उसने मसीह में किया, कि मसीह को मृतक में से जिलाया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर पूरे सामर्थ्य और महिमा के साथ बिठाया है, और सभी पर प्रभुता को दिया। और यह हमारे लिए नया सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आप पुनरुत्थान के समय में
एक घटना को जब मार्था मगदालिया उसको छूने गए तो वो कहता है कि मुझे छूना नहीं क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया। और हमने कहा कि एक सप्ताह के बाद थोमा को वो कहता है कि आओ और ये घाव को देखो और मंजर पे उंगली डालकर, यानी वो छूने की अनुमति देता है। ये क्या? उस पुनरुत्थान के समय में वो कहता है मैं पिता के पास नहीं गया। इसका अर्थ ये हुआ भी कि उसी दिन प्रभु यीशु मसीह पिता के पास स्वर्ग में लौट गए जब पुनरुत्थान हुआ, और उसने प्रभु को, परमेश्वर पिता को लहू का कटोरा अर्पण किया आपके और हमारे पापों के बदले, और फिर से वो आया। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर और क्या अर्थ हो सकता है? इसलिए जब पुनरुत्थान हुआ तब मार्था मगदलीनी को कहता है कि तू मेरे को छूना नहीं क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया है। लेकिन उसी सप्ताह में थोमा को कहता है मुझे छू ले अभी, क्योंकि उसने जिस कारण से वो कहा गया था वो कार्य पूरा करके यीशु फिर से लौटा था यहां पर। मेरे प्रियो, थोमा जो वहां नहीं था, विश्वास से इनकार किया और कहा मैं खुद देखूंगा, परखूंगा। और बाद में यीशु ने उसे भी दर्शन दिया और कहा मेरे घावों को देख, हाथ से स्पर्श से महसूस कर, क्योंकि तू जीवन में अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनकर जिए। स्वर्ग राज्य की घोषणा कर विश्वास के साथ। और वो कहता है मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, ये पुनरुत्थान यीशु का हमारे मरे हुए जीवन को फिर से उभारता है कि उसकी प्रभुता को हम समझे, जाने, और वो परमेश्वर है इसलिए उसको सजदा करें, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। यह हर एक विश्वासियों के लिए बुलाहट है कि यीशु ने हमें बुलाहट दी कि हम विश्वास करें उसके पुनरुत्थान पर। और जब हम विश्वास करेंगे तो आनंद हमारे हृदय में से बहेगा, उसकी नदियां बहेगी आनंद की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारी शांति और हमारी सहभागिता हमें नया सामर्थ्य जीवन देगी। उसका अनुभव हम करेंगे। हमारे सच्चा विश्वास हमें इस महामारी में एक नई उमंग और एक नया सामर्थ्य से भरेगा। यही प्रार्थना और कामना करते हुए आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र के मृतकों में से जी उठने के द्वारा तूने हम मनुष्य मात्रा को पिता परमेश्वर आनंद, शांति और सामर्थ्य युक्त ऐसा नव जीवन दिया है प्रभु। और वो हम नए जीवन पर विश्वास करें, वो पुनरुत्थित मसीह पर हम विश्वास करें। ऐसी कृपा अनुग्रह हम पर होने के लिए आज हम अपने को समर्पित करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब उठ के खड़े हो जाते और प्रेषितांचा मतांगीकार एकमुखाने आपण सादर करूया। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचं उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भीत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले आणि जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा आणि मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्थिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन। प्रियजन हो, या समय मंडळीचे सचिव यांना मी समोर आमंत्रित करतो की ते सूचना जर आहेत तर त्यांनी द्याव्या आणि एक बॅन त्यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो।
प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावामध्ये आपणा सर्वांना सलाम. मंडळीला मी सूचना देऊ इच्छितो की सध्या जे कोरोना आपल्या शहरात आणि आपल्या देशात आणि जगामध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरलेला आहे आणि अनेक लोक त्यामुळे आजारी होत आहे. म्हणून सगळ्यांना माझी नम्र विनंती आहे की सगळ्यांनी आपल्या घरीच राहावं. शक्यतोवर आपल्या घरी राहावं. फारच महत्त्वाचं काम असेल तर बाहेर निघावं. बाहेर निघताना देखील ज्या सूचना आहे की आपण मास्क घालावा आणि हात वारंवार सॅनिटाईज करावे आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं. ज्यावेळी आपण सर्व घरी आहात माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपण जास्तीत जास्त वेळ काढून आणि आपले जे सर्व लोक आहे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना केली पाहिजे. आणि म्हणून सगळ्यांनी या गोष्टीला लक्षात ठेवावं. आणि कारण आपले मंडळीतले ख्रिस्ती समाजातले आणि अनेक पाळक लोक यामुळे सध्या आजारी आहेत. दुसरी एक आग्रहाची विनंती मी आपल्याला करू इच्छितो की या लॉकडाऊनमुळे आपली चर्च रेग्युलर होत नाही आहे आणि आपण ऑनलाईन सर्व्हिस घेत आहोत. अशा परिस्थितीत आणि आपण आपल्या ट्रेजरर साहेबांचाही मेसेज वाचला असेल तर आपणा सगळ्यांना विनंती आहे की आपण आपली जी वर्गणी आहे आणि जे साप्ताहिक दान आहे आणि ताईत आहे हे सर्व आपण ऑनलाईन प्रणालीद्वारे आपल्या चर्चच्या अकाउंटमध्ये जमा करावं. कोणाला असं वाटत असेल की हे सर्व दान आणि आपली वर्गणी आपल्या घरून जर कलेक्ट करायची असेल तर आपण मला किंवा आपले ट्रेजरर साहेब सॅमसन सॅम्युएल यांना फोन करून सांगू शकता आणि मग आम्ही प्रवीणला आपल्या घरी पाठवू आणि त्याची रीतसर पावती आपल्याला मिळेल. यानंतर एक विवाह घोषणा आहे ती मी आपल्या समोर जाहीर करतो. कुमारी सोनल रेव्हरेंड जयसिन्हा पात्रे जे आपल्या चर्चचे प्रेस्बिटर इंचार्ज आहे रेव्हरेंड जयसिन्हा जेम्स पात्रे व सौ कमल जयसिन्हा पात्रे यांची सुकन्या AHM 1840 चर्च CNI मंडळीची सभासद आणि कुमार डॉक्टर PV पालिन जेबाहर स्वर्गवासी Y पालिस व R वसंता यांची चिरंजीव क्राइस्ट चर्च CSI पवनकोड कन्याकुमारी मंडळीचे सभासद यांच्या ठरलेल्या विवाहाची घोषणा आज मी करतो. या विवाहास कोणाची कायदेशीर हरकत असेल तर तसे त्यांनी मंडळीच्या पालकांना लेखी द्यावे. विवाह घोषणेची ही दुसरी वेळ आहे. धन्यवाद. विवाह घोषणा दुसरी. अनुग्रह सॅमसन मानवटकर व सौ बिल्का सॅमसन मानवटकर इनके पुत्र AHM 1840 चर्च CNI इस मंडली के सदस्य तथा कुमारी नेहा श्री रजनीकांत हेराल्ड जोसेफ और सौ शीला रजनीकांत जोसेफ इनकी कन्या कम्युनिटी बैप्टिस्ट चर्च अमरावती इस मंडली की सदस्य. इनके विवाह की घोषणा या पुकार आज यहाँ पर हो रही है. और यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानता हो कि इनका ये विवाह विधिवत नहीं हो सकता तो वह मंडली के पासवान को लिखित रूप में दे. और यह विवाह की दूसरी पुकार है. यह विवाह की दूसरी पुकार है. यह विवाह 23 अप्रैल ऑल सेंट्स कैथेड्रल में हो रहा है. कृपया आप प्रार्थना करें. आइए प्रार्थना करें. दोनों विवाह के लिए हम प्रार्थना करें. हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, डॉक्टर PV पालिन जयबराज और सोनल और उसी प्रकार पिता परमेश्वर अनुग्रह और नेहा के विवाह की घोषणा पुकार यहाँ पर हुई है. प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु ये दोनों भी विवाह आपके समक्ष में आपके इच्छा के द्वारा और खुद आप इस विवाह को संपन्न करें. प्रभु हमारी प्रार्थना है खुदा बाप कि सारी रुकावटें दूर हो, सारे बंधन दूर हो और पिता परमेश्वर ये विवाह का आनंद हम खुली रीति से ले सके. क्योंकि बहुत सारा पिता सरकार का नियम है और प्रभु परमेश्वर पिता इस विवाह में
कई मायूस है, लेकिन पिता परमेश्वर फिर भी हम आनंद करते हैं क्योंकि आपने इस विवाह के लिए अनुमति दिया है। और पिता परमेश्वर ये उपस्थिति, आपकी उपस्थिति में हम इसे संपन्न करते हैं। प्रभु इन दोनों के परिवार को तो आशीष कर, अनुग्रह दे, कृपा कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए इस समय हम आखिरी गीत को गाते हैं, हिंदी गीत तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो प्यारा मुझसे। और अपने अर्पणों को, भेंटों को हम लेकर आते हैं। हिंदी गीत तारीफ तारीफ। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा एक उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा एक उसने दिलाई। बैठेंगे तक पर फतह मत हो, बैठेंगे तक पर फतह मत हो। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हम तो सदा मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे। हम तो सदा मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। आए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे आखिरी का, और अपने आप को और जो अर्पणों को और भेंटों को लाया है पिछले सप्ताह में जिनके जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरीज हुए हैं, आप सभी को बधाइयाँ हो। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपने इस पवित्र आराधना में पिता परमेश्वर हमारे साथ रहकर अगुवाई किया। तेरे वचन के द्वारा फिर से एक बार एक नया जीवन हमारे लिए दिया है प्रभु, कि जो
आपके पुत्र मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मिलता है, कि जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम निराशा से उभरे, दुखों से दूर हो। अतः हमारी प्रार्थना और विनती है आपसे कि तेरी कृपा हम पर बनी रहे। आज के इस आराधना में जो भेंटों को, जो अर्पणों को तेरे भक्तों ने विश्वास से लेकर आए हैं, उन्हें तो आशीष कर, उनके हाथों को तो आशीष कर। हर एक ऑफरिंग पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीष करते हैं प्रभु, या आशीष मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके जन्मदिन पिछले सप्ताह में, बीते सप्ताह में हुए, इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, जिनके विवाह की सालगिरह हुई है, हर एक पर तेरी कृपा बरसे, तेरा आशीष दे। अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य देकर पिता परमेश्वर उनके मनों में तो आनंद दे प्रभु। पुनरुत्थित मसीह का दर्शन वो प्राप्त करे, ऐसी कृपा हम मांगते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज के भक्ति में जिन जिन लोगों ने भाग लिया, उन सभी पर तेरी कृपा हो, उन्हें आशीष देना प्रभु। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो इन दिनों में सारे महाराष्ट्र में पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में कई परिस्थितियाँ और कई जीवन गंभीर है प्रभु। हमारी प्रार्थना है खुदा बाप, इससे हमें राहत देना, इससे हमें राहत देना प्रभु। आगे का समय अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम करते हैं सब मिलकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते उसी प्रकार हे खुदा बाप, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हरेक के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। सुवंद देवापुरा। Praise the Lord.